ओके। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए कैसे क्या स्ट्रेटजीज होंगी वो इस चैप्टर में हमको पता चल जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर में पता चल जाएगा। लेकिन ये कि अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। और इमेज फॉर्मेशन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज को याद रख लेना। अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग कनकेव की पढ़ते हैं, कन्वेक्स की पढ़ते हैं। अब तुम्हारे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अगर मान लो कि इजी टाइप में आएगा तो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन तुम्हारे मिरर की देता है। लेकिन अगर मान लो कि 5 से 6 नंबर की पोजीशन में कोशिश करता है तो वो ज्यादातर तुम्हें वो लेंसेज की दे देता है। इसलिए लेंसेज पे ज्यादा फोकस रखने की कोशिश करना। तभी मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर में मैंने तुमको इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है कि ताकि जब तुम लोग लेंसेज को पढ़ो ना तो लेंसेज को तुम्हारा रिवाइज हो। तो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन हम लोग किसकी पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स की पढ़ रहे थे। तो कॉन्वेक्स के हमने ऑलमोस्ट सारे केस कंप्लीट कर लिए। टोटल 6 केस होते हैं। तो अभी अगर मैं 6 केस फिर से बताना चाहूंगा तो उसको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग छठे केस की तरफ जाएंगे कि छठे केस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो याद रखो, कभी भी अगर मान लो कि अगर हमने तुमको लेंस बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या होती है कि तुम्हारा सेंटर से बल्जिंग आउट होता है। सेंटर से बल्जिंग आउट मतलब बाहर की ओर निकलता है। अगर मेरा मन नहीं करा बल्जिंग आउट लिखने का तो मैं फिर से लिख सकता हूँ वो थोड़ा सा थिक है। तो कैसा है तुम्हारा वो ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो कि अगर तुमने मतलब क्या कहते हैं कन्वेक्स मिरर को हाथ में उठाओगे, तो कन्वेक्स मिरर को हाथ में उठाने के बाद तुम्हें फील होगा कि यार ये तुम्हारा सेंटर से थोड़ा सा मोटा हो रखा है, थिक हो रखा है, या फिर बाहर की ओर निकला हुआ है। और जो तुम्हारा एजेस है वो कैसा हो रखा है, वो पतला सा हो रखा है। ये चीज हो गया। और बाद में फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हाँ जो तुम्हारा जो लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते थे, ऑप्टिकल सेंटर। और जो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है और जो कि आपके परपेंडिकुलर पड़ती है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपके इस परपेंडिकुलर एक्सिस से जाएगी, मतलब क्या कहते हैं सॉरी इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और जिसको हम लोग बोल देंगे तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस को हमने डोनेट कर दिया एक्स एक्स या वाई एक्स जिससे भी कर दिया। और हमें ये मालूम है कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर में जो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सॉरी प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा फोकल लेंथ जब पढ़ रहे थे तब हमने उसमें ये भी जाना था कि तुम्हारा फोकल लेंथ क्या होता है। तब हमें पता चला था कि एक लेंस की तुम्हारी फोकल लेंथ होती है, लेकिन लेंस जो होता है वो तुम्हारा रिफ्रैक्ट करता है। मतलब कहीं भी तुम्हारा पेंटेड नहीं होता जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा तो एक ही जगह जाके तुम्हारी इमेज बनेगी। तो जिसकी वजह से हमें क्या पता चला था कि यार एक लेंस पे तुम्हारी दो फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, तुम्हारी दो फोकल लेंथ होती है। और अगर एक ही लेंस की अगर फोकल लेंथ को कंपेयर किया जाएगा तो वो फोकल लेंथ तुम्हारी बराबर होती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी ओ एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, तुम्हारा ओ एफ होगा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो जैसे मान लो कि अगर मैं मिरर में बनाता था, मिरर में अगर जैसे बनाने की कोशिश करता था तो ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में बल्जिंग आउट की तरफ तुम्हारा पेंटेड होता है, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है। ठीक वैसे यहाँ भी तुम्हारा क्या है, ये फोकस है। तो फोकस यहाँ केवल एक ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लाइट रे मतलब आ रही है और वो तुम्हारे फोकस से होते हुए जा रही है, मतलब एक ही फोकस बन पा रहा है। लेकिन रिफ्रैक्शन का केस में उल्टा हो जाता है। लाइट रे तुम्हारी आ भी सकती जा भी सकती, क्योंकि लाइट रे तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी वो रिफ्रैक्ट हो रही है। तुम्हारा जो सरफेस है कैसा है, वो तुम्हारा ग्लास सरफेस, वो कहीं से पेंटेड नहीं हो रखा है। तो ठीक ऐसे ही जैसे जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का जस्ट दुगना मिरर में उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक वैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना रिप्रेजेंट करके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डबल ऑफ द फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो अगर मैं डबल ऑफ द फोकल लेंथ लिखूंगा तो मैं इधर साइड लिखूंगा 2f डैश की, मतलब ये चीज 2f डैश का मतलब क्या है कि अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर तो ये जो तुम्हारी टोटल ये 2f की जो डिस्टेंस होगी वो होगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अच्छा तो यान मुझे ये बताओ इस OF की डिस्टेंस कितनी होगी फिर। आर्यन तुम बताओ। भैया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की, वेरी गुड। तो अच्छा मान लो कि अगर ये तुम्हारी 5 सेंटीमीटर होगी और मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर जैसे मान लो कि मैं इधर भी 2f लिख देता हूँ ये वाला डबल ऑफ द फोकल लेंथ, तो फिर ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 10। 10 सेंटीमीटर हो जाएगी है ना। तो देखो कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड कल हमने कितने सारे एमसीक्यूज किए थे कि क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन तुम्हारा मार्किंग के हिसाब से आ सकता है, पोजीशंस के हिसाब से आ सकता है, किसी की भी सोर्स में आ सकता है। तो देखो जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करते थे, तुम्हारा बिटवीन द फोकल रखते थे। कि मतलब तुम्हारा फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तब हम लोग मतलब क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन को बनाते थे। और जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि एक्चुअली में कैसे बनाते थे कैसे नहीं बनाते थे। फिर उसके बाद मान लो कि फिर हमने दूसरी बार किसको रखा, बॉडी को कहाँ रखा, तुम्हारा ये फोकल लेंथ फोकस पे रखते थे। फिर तीसरी बार हमने कहा रखा है ये तुम्हारे फोकस और तुम्हारे डबल ऑफ द फोकस लेंथ के बीच में रखते थे, तब हम देखने की कोशिश करते थे। और फिर उसके बाद हम कहाँ रखते थे, फिर हम तुम्हारा डबल ऑफ द फोकस पे रखते थे ऑब्जेक्ट। और फिर हम लगते थे बियॉन्ड ऑफ द फोकस रखते थे। और ये हमने 5 केसेस पढ़ दिए। ये पहला केस
ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस और ये पांचवा केस। इन सारे पांचों केसेस में हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज का नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, ये हमने सारी चीजें जान ली। कार्तिकेय मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन सा केस है जिसमें तुम्हारे इमेज का जो नेचर आता है वो तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट आता है? भैया जब फोकल लेंथ के बीच में रहता है वो ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ के बीच में रहता है। वेरी गुड। तो अभी ये सारी चीजों के बारे में फिर से पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसा ये नहीं होता है। लेकिन अगर सर जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस बार मैंने जो साइज बताया है, साइज जो इमेज की बन रही है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में एकदम सेम बन रही है, तब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा होगा? 2F पे। 2F पे रखा होगा। तो जो तुम लोग इतने आसानी से जो बता रहे हो ना कि भैया ये जो 2F पे रखा होगा, ये सब रखा होगा, वो इसी वजह से क्यों, क्योंकि तुमने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, और रिफ्लेक्शन पढ़ा है, फिर उसके बाद लेंस में तुम लोग रिवाइज कर रहे हो। तो हमारा ये पांचवा केस भी हो गया, और आज हम लोग छठा केस पढ़ने वाले हैं। और छठे केस में क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी में होता है, कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है। तो ये वाला जो केस है, ये ऑलरेडी हमने मतलब क्या कहते हैं, जब हम लोगों ने फोकल लेंथ पढ़ा था, तो फोकल लेंथ में हमने ऑलरेडी इसके बारे में समाव थोड़ा बहुत तो जान ही लिया था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फिर से उसको मतलब क्या कहते हैं, फिर से जानेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा हो। तो याद रखना, अगर कभी भी आपको अगर कन्वेक्स लेंस बनाना है, तो कन्वेक्स लेंस आप कैसे बनाओगे? बल्जिंग आउट होगा आपका सेंटर की तरफ से, और थिन होगा आपका एजेस की तरफ से। एजेस बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना। फिर आपकी एक एक्सेस होगी जो आपके मतलब क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से बीच से पास होते हुए जाएगी। तो अगर बीच से पास होते हुए जा रही है, तो वो जो आपका पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसका फोकस, एक तरफ का फोकस हम लोग लेंगे एफ डैश लिख लेंगे, एक तरफ का फोकस हम लोग एफ लिख लेंगे। काफी इसमें F1 और F2 से भी लिखा जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो चीज है कि हम लोग को दो दो फोकस है, तो दोनों फोकस को अलग अलग डेकोरेट करके दिखाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे हमने इसको भी लिख दिया 2F डैश लिख दिया, और इसको हमने लिख दिया एफ, हमने क्या लिख दिया, इसको हमने 2F लिख दिया, सिंपल ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो देखो अब याद रख लेना, मैं एक बार फिर से मैं लाइट रे का पैटर्न बता दे रहा। देखो जो इमेज बनती है वो लाइट रे के पैटर्न के हिसाब से बनती है। तो कभी भी लाइट रे, जो बच्चे आज नए आए मैं उनको जल्दी जल्दी से बता दे रहा, ठीक है? कभी भी लाइट रे अगर आपकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। और बेंड वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ होती है, बता मुझे यार। हाँ भैया फोकल पे। फोकल फोकस पे, फोकल। फोकल नहीं, फोकस पे जाती है ना। तो अगर कोई भी लाइट रे अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलली जा रही है, तो वो फिर आपकी बेंड हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अगर तुम्हारी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो कुछ इस हिसाब से बेंड होती है कि वो लाइट रे आपकी फोकस से होते हुए जाती है। वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि अगर कोई लाइट रे आपकी अगर मान लो कि उससे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो फिर क्या होता है बताओ मुझे? स्ट्रेट। वो स्ट्रेट भैया चली स्ट्रेट। जाती है ना। तो देखा जाए तो यहाँ भी रेयर फ्रैक्शन से और तुम्हारा क्या कहते हैं डेंसर मीडियम में जा रही है। लेकिन बात क्या हो रही है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी लाइट बेंड नहीं हो रही, तो इसी वजह से नहीं हो रही क्यों, क्योंकि लाइट तुम्हारी नॉर्मल जा रही है। तो जो नॉर्मल वाली केस है वो पुरानी वीडियोस में पढ़ रखे, उसको बड़े आसानी से देख सकते हो। लेकिन अगर ठीक वैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मान लो कि अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारे फोकस से होते हुए जा रही है, तो फिर क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद? पैरेलली सीधी चली जाएगी, पैरेलली। वेरी गुड, है ना। कैसे चली जाएगी? तुम्हारी पैरेलली सीधी चली जाएगी। तो अगर मान लो कि ये दो लाइट का पैटर्न, ये जो मैंने तीन लिख रखा है, अगर ये तीन की जगह तुम लोग को अगर दो लाइट रे का भी पैटर्न अगर तुम लोग को मालूम होगा कि लाइट रे का पैटर्न कैसा है, लाइट रे कैसे आ रही कैसे जा रही है, तो भी तुम लोग मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से मतलब इमेज फॉर्मेशन को बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनती है जब हमारे पास मिनिमम उसकी दो लाइट रे होती है, तब हमको पता चलता है। तो याद रख लेना, जब भी लाइट रे रिफ्रेक्ट कर रही है, दो लाइट रे रिफ्रेक्ट कर रही है, एक ही पोजीशन से निकल रही है, तो हम उनका नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में उनका नेचर कैसा है। अगर मान लो कि वो दो लाइट रे कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही है मतलब आपस में आके मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको ज्यादा मेहनत लगाने की जरूरत नहीं, और वो जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड बन जाएगी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वो तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी क्या कहते हैं पैरेलली जा रही है, तो पैरेलली जा रही है इसका मतलब है कि वो लाइट रे आगे जाके मिलेंगी। या फिर अगर मान लो कि लाइट रे अगर पैरेलली आ रही है, तो इसका मतलब है कि लाइट रे कहीं सिंगल पॉइंट से आ रही है, और वो जो पैरेलल जाके मिलेंगी वो तुम्हारी इन्फिनिटी में मिलेंगी। और अगर वो पैरेलली आ रही तो कहीं लाइट रे तुम्हारी इन्फिनिटी से आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ भी तुम्हारी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन कभी भी लाइट रे अगर डाइवर्ज होती है, जो कभी मिली ही नहीं सकती, तो हम उसको प्रोड्यूस कराते हैं। और अगर मान लो कि हमने लाइट रे को अगर प्रोड्यूस कराया, तो फिर जो हमारी जो वर्चुअल। इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है। तो इस चीज को जान लेना। अभी क्या है, अभी जो लास्ट केस बचा है, मैं लास्ट केस के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो याद रख लो, फोकल लेंथ के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिसाइडेड होता है कि तुम्हारा मतलब कहाँ है, इन्फिनिटी में कि कहाँ है। तो जैसे मान लो कि इसका जो फोकल लेंथ के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है काफी फार ऑफ डिस्टेंस है। जैसे मान लो कि ये सूरज की तरफ है, सूरज की तरह डिस्टेंस ले रखा है उसने, ये चीज है। तो अब मैं अगर उसके हिसाब से देखता हूँ, तो सूरज का मैं अगर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, तुम्हारा कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि इसका ए पॉइंट है,
तो नो डाउट है कि वहां से एक लाइट रे ऐसी आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसी आएगी वो लाइट रे कैसी हो जाएगी, वो तुम्हारी पैरेलली हो जाएगी। तो मैं दो पैरेलल लाइट रे को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक लाइट रे तुम्हारी ये ऐसे पैरेलल जा रही है, ठीक है, ये एक ऐसी पैरेलल लाइट रे आ रही है। तो याद रखना, जैसे मान लो कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो क्या ये जरूरी है कि तुम्हारे फोकस से होते पास जाएगी, बताओ मुझे। हाँ नहीं, भैया। फोकस क्यों, पैरेलल तो है नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल होगी तभी तो हो जाएगी। जब अगर प्रिंसिपल तभी जाएगी फोकस। तभी जाएगी, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमने जानते थे कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा टुवर्ड द मीडियम होता है और इधर साइड अवे द मीडियम होता है, मतलब अवे द नॉर्मल होता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं लाइट रे को ड्रॉन करने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस हिसाब से वो तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। चलो ये हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक लाइट रे ऐसी भी आ रही तो एक लाइट रे तुम्हारी पैरेलली वहां से भी निकल रही होगी, लाखों करोड़ों लाइट रे में, जो तुम्हारी ऑप्टिकल मतलब क्या सेंटर कहते से। हैं ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी। तो जो तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो मुझे बताओ रिफ्रैक्शन के बाद ये जो दो लाइट रे आ रही हैं, एक लाइट रे को जैसे मान लो मैंने बोल दिया एडी, शांत रहो, अभी जो मैं पूछू तब बताना। एक लाइटर तुम्हारी ये एडी हो गई और तुम्हारी एक लाइटर मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया सीडी बोल दी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारी रिफ्रैक्शन के बाद तुम्हारे लाइट रे का पैटर्न कैसा है, ये बताओ। लाइट रे का तुम्हारा पैटर्न कैसा है, नेचर कैसा है उसका, क्या वो तुम्हारी कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, बताओ मुझे। कन्वर्ज। वो कन्वर्ज हो रही है ना, तो क्या करेंगे अभी हम इनको कन्वर्ज करा देंगे। तो जब हम इनको कन्वर्ज कराएंगे तो समहाउ पॉइंट पे वो ऐसे जाके मिलेगी जहां मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा फोकस होगा। तो जैसे मान लो कि हमने फोकस लोकेट कर रखा है, बेसिकली यहाँ फोकस होगा, ऐसे मान लो ये तुम्हारा फोकस पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट जहां बनेगा, ये पॉइंट किसका बनेगा, जो सन का ए पॉइंट है, तो हम उसको ए डैश से डिनोट कर देंगे। और बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको मतलब क्या कहते हैं एक पॉइंट मिलाएंगे, तो हमको पता चलेगा यार ये तुम्हारी फोकस पे जाके इमेज बन रही है। तो अगर मैं इसकी पूरी कंप्लीट इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, तो जैसे मान लो कि सन का जो लास्ट पार्ट है उसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ जो तुम्हारी इमेज बन जाएगी वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, बी डैश बन जाएगी। तो देखो यहाँ तुमको लग सकता है कि सूरज इतना बड़ा है और तुम्हारा इमेज भी उसकी इतनी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज यहाँ जो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत दूर है। हम यहाँ जो लाइट रे जो पैरेलली आ रही है, ये जो पैरेलली आ रही है, इसका सोर्स कहाँ है वो हम अपनी नोटबुक पे दिखा ही नहीं सकते। तो बस मैं तुमको एज अ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलली आ रही है, कहीं से आ रही है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी मतलब कोई भी लाइट रे अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे फोकस से होते जाती थी, जो मैंने तुमको बताया था कि अगर मान लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रखते थे तो वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पैरेलल जाती थी काफी दूर तक। तो जो तुम्हारी दूर तक जो ऑब्जेक्ट जा रहे ऑब्जेक्ट जो पैरेलली जा रही है, तो वहां जो तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करता हूँ, क्या करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करता हूँ किसकी, इमेज की। कि मैं इमेज को कंपेयर कराऊंगा कि ये जो तुम्हारी ए डैश बी डैश ये जो तुम्हारी इमेज है किसके कंपेयर में, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो ए बी है, जो कि तुम्हारा इन्फिनिटी में, उसको कंपेयर करूंगा। तो मैं जब कभी भी नेचर की बात करता हूँ तो मैं नेचर में हमेशा किसको लिखने की कोशिश करता हूँ, या तो रियल और इन्वर्टेड या तो वर्चुअल और इरेक्ट। तो मुझे बताओ आर की कौन सी इमेज है, अरे कौन सी इमेज भैया बताओ करते, रि, रियल बताओ। भैया रियल। मेरी हाँ रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, रियल और इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज मतलब रियल इमेज कौन सी इमेज है, एक ऐसी इमेज है जिसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, जिसको हम लोग मतलब आराम से छू सकते हैं। और जो रियल इमेज जिसको हम बड़े आराम से छू सकते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, इस चीज को याद रख लेना। जो हमेशा रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। और अगर जैसे मान लो कि मैं साइज को कंपेयर कराता हूँ कि मुझे बताओ इमेज का साइज तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के साइज में कैसा होगा। हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, तो इस चीज को याद रखना। अब देखो डिमिनिश वर्ड आया है, डिमिनिश मतलब क्या होता है, छोटा होना। तो देखो छोटा होना, और जब मैं हाईली डिमिनिश लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा होना। तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा हुआ है और उसके सामने अगर मैं कन्वेक्स लेंस को लेकर आता हूँ और उसके सामने अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज उसकी अगर मैं इमेज बनाता हूँ, तो जो वो इमेज बनेगी वो बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश बोल देंगे। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ अगर जैसे मैं लोकेशन पूछता हूँ इमेज की, तो मुझे बताओ लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी, कहाँ बनेगी इमेज, फोकस। एट फोकस। फोकस है ना, एट फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस। क्या लिखोगे, एट फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ फोकस को एफ से नहीं डोनेट किया है, ना तो मैंने एफ डैश से डोनेट किया। अगर मैं केवल एफ लिख देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर जैसे मैं केवल लिख रहा हूँ एट फोकस तो मैं लिखूंगा एट फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा आंसर और थोड़ा इनहेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलो ठीक है, और एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं पुराना वाला जो सेक्शन था ना जिसमें मैंने क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस और वो भैया तुमको पढ़ाने की कोशिश की थी, तब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ पूछो, भैया किस क्या डाउट है। भैया वो जो लाइट रे निकल रही थी जो फोकस के आगे से होके जा रही थी,
तो हाँ भैया वो बोलो। प्रिंसिपल से पैरेलल नहीं थी। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। ठीक है, ये देखो आ जाओ। अब जैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, इसको कभी रुको जरा एक सेकंड। सर पेपर है उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एक सेकंड, रे अभी अभी डालोगे रखा तो नहीं है ना। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये बताओ ये क्या है तुम्हारा, ये जो मैंने हाथ में ले रखा है, कॉन्वेक्स इसको क्या, लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ये नहीं, इसको बोलते हो क्या अपनी भाषा में, क्या बोलते हो तुम इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास हाँ बोलते हो ना। मैग्नीफाइंग और जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये तुम्हारा किस चीज का बना हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ है। तो हमें कैसे पता चला कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ है? क्योंकि जब हमने इसको छुआ था तो बीच में हमको कैसा लगा था, थोड़ा सा मोटा लगा था, थिक लगा था, और सेंटर की तरफ ये पतला हो गया था। तो ये देखो, अब ये जो तुमको ये जो इमेज दिख रही है ना, ये इमेज किस चीज की है, मुझे बता सकता है कोई? हाँ सर सन की। ये सन की इमेज है। तो तुम देखो सन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी इमेज कितनी बन रही है, ये इतनी छोटी बन रही है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो जो जिस पर्टिकुलर इंसान ने जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर अगर जैसे मान लो कि सन तक की अगर डिस्टेंस को गिनता हूँ, तो मुझे पता चलेगा ये जो सन की जो शार्प इमेज बन रही है, ये एक्चुअली तुम्हारी कहाँ बन रही है, तुम्हारी फोकस पे बन रही है। कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। तो जो सन से तुम्हारी इमेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद तुम्हारे ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है कि जहां सन की तुम्हारी इमेज जो बन रही है एकदम हाईली डिमिनिश जो बन रही है, वो तुम्हारे एकदम फोकस पे बन रही है। तो अगर जैसे मान लो मैं इधर इसका नेचर जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे बताओ क्या मैं इस इमेज को छू सकता हूँ? मुझे बताओ, ये जो इमेज बनी हुई है, हाँ सर छू सकते हैं। छू सकते हैं। और बताओ क्या ये पर्दे पे उतर रही, पर्दा इन द सेंस मतलब कागज पे या हाँ सर किसी भी उतर चीज पे रही उतर है। रही है ना। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी बन रही है तुम्हारी, ये एक तरीके से रियल और रियल उतर इन्वर्टेड रही बन रही है ना। अब अगर जैसे मैं साइज पूछता हूँ, तो मुझे बताओ सन के कंपैरिजन में इसका साइज कैसा है? हाईलाइट। वेरी डिम। अब बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश हो रखा है। और उसके साथ साथ अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने लोकेशन पूछ लिया, तो लोकेशन में क्या बताओगे? सेट फोकस। एट फोकस। एट फोकस। ये मतलब ये जो सन की जो आपकी हाईली डिमिनिश जो आपकी बन रही है, कहाँ बन रही है? आपके फोकस पे बन रही है, ये चीज है। तो देखो मुझे मालूम है, ठीक है, जो नए बच्चे हैं या फिर जिन्होंने रिफ्लेक्शन सही से नहीं पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन घबराना नहीं है ना, जो पाकिस्तान गए है, आपने घबराना नहीं है ना, वो सीन है कि मतलब मान लो कि आप जितना मेहनत करोगे, आप जितनी प्रीवियस क्लासेस को देखोगे, आपके लिए क्लासेस उतनी थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, जो अभी मैंने पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर ले रहा, उसको तुम लोग को दिखा दे रहा मैं कि एक्चुअली में हम लोग ऐसे क्या मतलब क्या समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखो, अभी जैसे मान लो कि जो मैंने बोला है उसका 3D देखो, ठीक है तुम्हारा, ठीक है, माइक ऑफ करो अपना, वो, हाँ ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर लेंस है, और ये उसकी डायमेंशन दे रखी है, देखो फिर से तुमको दिखा दे रहा, ये उसकी डायमेंशन दे रखी है। ये क्या है तुम्हारा, ये फोकस, और ये क्या है तुम्हारा, डबल ऑफ द फोकस। और फोकस लेंथ तुम्हारा कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर देखा है। ये माइनस क्यों लगा है ये बाद में तुमको बताएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन पढ़ रखा उनको मालूम होगा ये माइनस में क्यों लग रखा है। ये तुम्हारा 40 दे रखा है, 40 क्यों दे रखा है, क्योंकि तुम्हारा डबल ऑफ द फोकल लेंथ हो गया। तो ये हो गया, देखो ये लेंस हो गया। अब इस लेंस के अकॉर्डिंग हम देखो, अब इस 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसका इन्फिनिटी पॉइंट क्या है, वो ये है। जैसे मान लो कि अभी तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैंडल को जलाया, अब इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कन्वेक्स लेंस को रखेंगे, इसको फार ऑफ डिस्टेंस पे रख रहे हैं, बहुत मतलब बियॉन्ड 2f की मतलब रख रहे हैं, इतनी ज्यादा दूर रख रहे हैं। जैसे ये देखो, ये 2f के पहले हम लोग एक रखा करते थे, अब क्या रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f रख रहे हैं। तो इसके सामने हमने रखा है तुम्हारे कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की देखो तुमको जो तुम्हारी वो जो मतलब क्या कहते हैं, जो मोमबत्ती की जो इमेज थी वो कितनी बड़ी थी, लेकिन यहाँ जो तुमको मोमबत्ती की इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है, बहुत ज्यादा छोटी दिख रही है, बताओ मुझे, बहुत छोटी हुई है। है ना, बहुत छोटी दिख रही है। और ये जो भैया तुमको भैया इमेज, हाँ बोलो, भैया इसको सर हम लोग छू जैसे सकते हैं? उसको बोलो पहले, कार्तिक तुम पूछो क्या बोलो। भैया ये मतलब ये गर्म होगा जैसे हम लोग छुएंगे तो? नहीं, ये इतनी ज्यादा हीट को लेके नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ गर्म हो सकता है, लेकिन उतनी ज्यादा हीट एनर्जी को लेके नहीं चल रहा है, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी सर्वन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर जैसे मान लो सन की रोशनी है, तो सन की रेज में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे फोटॉन्स होते हैं उनमें इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सकती है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें इतना नहीं है। अगर जैसे मान लो कि अगर इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा पास में रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक ऐसा फोकल लेंथ डिजाइन करता हूँ कि जिसमें मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा मतलब मोमबत्ती पास में भी है, तो भी वो तुमको गर्म करेगा, नो डाउट ये गर्म हो रहा होगा ये सरफेस, है ना। लेकिन उतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा जितना तुम फील कर पा रहे हो कि हाँ मैं एक क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से कर लूंगा। क्योंकि जो तुम्हारे सूरज की जो रोशनी फोटोन में जो एनर्जी लेकर आ रही है, और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वेव थ्योरी जो तुम्हारी कैंडल लेकर आ रही है, उसमें लाख जमीन का आसमान का अंतर है, इस चीज है। तो इस चीज को जान लो। तो अभी जैसे मान लो कि मैं इमेज का कंपेयर करता हूँ, तो इमेज तुमको कैसी दिख रही है, हाईली डिमिनिश दिख रही है। तो जब मैं इमेज की साइज के बारे में बात करता हूँ, तो तुमको ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसका नेचर कैसा है, तो तुम नेचर बोलोगे भैया इसका नेचर कैसा रियल एंड है, रियल इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड है। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया लोकेशन का है, तो ये देखो मैंने एट इसको फोकस। अभी मैंने तुमको दिखाया था ना, ये देखो अभी एक बार फिर से मैं तुमको
दिखाता रहा इसकी इमेज कहाँ बन रही है। एक बार फिर से इसको देखो, ये तुम्हारा फोकस है ना, ये तुम्हारा कैंडल है। कैंडल को जब हम लोग जला रहे हैं तो हम उसको फार ऑफ डिस्टेंस पे रख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा रख रहे हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं इस कन्वेक्स लेंस हिसाब से जो मतलब क्या कहते हैं फार ऑफ डिस्टेंस पे ये चीज है। तो जो उसकी लाइट रे आ रही है वो पैरेलली आ रही है, और वो जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तो वो जाके कन्वर्ट्स कहाँ हो रही है, एट अ फोकस कन्वर्ज हो रही है। तो ये चीज है। तो देखो अब ये जो तुम्हारी हो रही है, देखो इसका लोकेशन क्या है तुम्हारा, एट अ फोकस हो रही है। तो ये देखो, तो फोकस में ये इमेज बन रही है। तो ये तुम्हारा है 3D डायग्राम, इस चीज को याद रखना। लेकिन 3D डायग्राम तुम हमेशा एग्जाम में नहीं बना पाओगे, तो इसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा ये साइड व्यू डायग्राम। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि illustrate a diagram or make a diagram and explain the characteristics of an image when object is placed at the infinity of an convex mirror। तो ये चीज हो गया। तो उसमें तुम बताओगे कि if at object is at infinity all the ray जो भी रे आ रही है at a given point of an object, वो तुम्हारी ऐसी डाइवर्ज हो रही है कि तुम्हारी स्टार्टिंग में तुम्हारी पैरेलल हो जा रही है, मतलब बाद में जाके तुम्हारी पैरेलल हो जा रही है। जो तुम्हारे लेंस में पड़ी वो पैरेलल हो जा रही है। तो हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज की अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो हमें मिनिमम से मिनिमम 2 लाइट रे निकालनी पड़ेगी। तो हमने एक लाइट रे ले ली तुम्हारी एडी, और एक लाइट रे ले ली हमने एसी ले ली। तो हमें मालूम है कि जो तुम्हारी एसी और एडी वाली लाइट रे वो तुम्हारी कोई पैरेलल तो जा नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस की, जो तुम्हारे फोकस से होते हुए जाएगी। तो हमने बस एक काम किया कि नॉर्मली एक लाइट रे ऐसे तुम्हारी बेंड कराते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दी, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं मालूम है। लेकिन जो तुम्हारी दूसरी लाइट रे वो तुम्हारी एसी है, वो हमें मालूम है कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से होते जा रही है। और हमें ये मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर वहां से कोई भी लाइट रे आएगी तो वो तुम्हारी बेंड नहीं होगी, वो मुड़ेगी नहीं, वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये हो गई। और हमें मालूम है कि अगर रिफ्रैक्शन के बाद अगर दोनों लाइट रे आपस में कन्वर्ज हो जा रही है तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज होगी वो उस पॉइंट की इमेज बना देगी जहां से जिस पॉइंट से तुम्हारी ऑब्जेक्ट की लाइट रे आ रही है। तो हमें मालूम है कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है तुम्हारी, ए पॉइंट से आ रही। तो अगर ये ए पॉइंट से आ रही तो हमने ए डैश की इमेज बना दी। अब अगर मान लो कि अगर हमें इसकी पूरी फुल इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर एक्सिस डाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यही चीज हमने किया। हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, इसको वो डाल दिया, मतलब क्या कहते हैं दोबारा उस पर डाल दिया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल दिया। तो जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल रहे थे तब हमें पता चला कि भाई जो लाइट रे जाके तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट की जो फुल इमेज बना रही है वो कहाँ बना रही है, तुम्हारे फोकस पे बना रही है। तो देखो मैंने इसी चीज को लिख रखा है ना, इसी चीज को मैंने लिख रखा है। ये जो तुम्हारी एडी लाइट रे वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट अलोंग हुई तुम्हारी डीएक्स पे, और जो तुम्हारी सेकंड लाइट रे वो एसी है वो तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी जिसकी वजह से स्ट्रेट चली गई। तो जब वो जाके तुम्हारी इंटरसेक्ट करेगी तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो तुम्हारी ए डैश बनेगी। तो अगर मान लो कि हमें फुल इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, और जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे वैसे ही हम उसकी फुल इमेज जान लेंगे। तो देखो जैसे ही तुमको अगर फुल इमेज मिल गई तो तुमको वहां से तुरंत इसको स्टॉप कर देने लिखना है। फिर तुमको क्या लिखना है, तुरंत कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तुम इमेज से तुम मतलब क्या कहते हैं कंपेयर लिखने की कोशिश करोगे। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब हेडिंग डालोगे तो तुम ऐसे डालोगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस देन द इमेज इज फॉर्म्ड। तो पहले ऐसे लिखोगे कि एट द फोकस, लेकिन फोकस के बदले तुम ऐसे बगल में अगर जैसे तुम लोकेशन ऐसे क्या लिख दोगे लोकेशन, और लोकेशन और 2 डॉट डाल देना, फिर लिखना एट फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखोगे, अदर साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो जब कभी भी तुम इस तरीके से लिखोगे तो तुम्हारा आंसर और अच्छा लगेगा। ठीक वैसे का जैसे दूसरी लाइन लिख रखा है ये रियल और इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड, लेकिन ये रियल और इन्वर्टेड बेसिकली है क्या, ये एक उसका नेचर है, इमेज का नेचर है। तो अगर मान लो कि तुम इसको ऐसे लिखते हो डॉट लगाते हो फिर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर मैं साइज लिखता हूँ तो साइज लिखने की कोशिश करूंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो अगर बहुत ही ज्यादा छोटी है तो मैं उसको लिखूंगा हाईली डिमिनिश से कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा। तो ये था तुम्हारा वो वाला केस जब हमने ऑब्जेक्ट को मतलब कहाँ रखा, तुम्हारा एट इंफिनिटी रखने की कोशिश की, है ना। तो जो तुम्हारा पहला केस था जब हम लोगों ने पढ़ा था कि तुम्हारा पहला केस तुम्हारा क्या कैसे तुम्हारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं दूसरे केस में कैसे बनी थी, तीसरे केस में कैसे बनी थी, ये सारी हमने कर दी। तो मुझे बताओ अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी जो मैंने लेक्चर दिया इसमें कोई भी ध्यान नहीं सर। नहीं है, कार्तिकेय नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। और वो बताओ मुझे क्या कहते हैं यान तुम बताओ बेटा। नहीं आ बोल गया रहा भैया। है। आ गया ना, चलो ठीक है। आर्यन तुम बताओ बेटा। हाँ आ गया भैया आ आ गया। गया ना। आफरीन आप बताओ बेटा। आफरीन सर वो अभी अभी लीव कर दी क्लास। अच्छा लीव कर दो उसने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी अभी एकदम अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं। अब तुम बताओ आयुष तुम्हें समझ में आ आ गया। गया आ गया आ गया। आ गया ना।
तो अभी क्या है ना कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर ले रहे हैं, एमसीक्यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें सारी चीजें और अच्छे से ड्राइव हो जाएंगी। हाँ बोलो बेटा। आया आफरीन, आपको आ गया? यस सर। आ गया ना? तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज कर देंगे ताकि हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। आयुष, सॉरी, अच्छा देखो अभी ये जो तुम्हारी ये जो समरी है, अभी समरी को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और एक काम करते हैं, समरी को ही जान लेते हैं, ठीक है? तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में, देखो हमेशा याद रखो, अगर तुम लोग कन्वेक्स लेंस बना रहे हो, अगर तुम लोगों ने कन्वेक्स लेंस बनाने के बाद अगर जैसे मान लो अगर तुमने ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया कि उसका फोकल लेंथ कहाँ है, और फोकल लेंथ बनाने के बाद अगर तुम लोग को लाइट रे का अगर एक दो लाइट रे का अगर पैटर्न पता चल गया कि अगर तुम्हारे वो पैरेलली जा रही है तो प्रिंसिपल तुम्हारे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो तुम्हारे फोकस से हो जाएगी, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो कहीं भी पेंड नहीं होगी। तो तुम बड़े ही आसानी से तुम इमेज बना सकते हो, क्या कर सकते हो, बड़े ही आसानी से सारी इमेज बना सकते हो। तो अगर जैसे मान लो कि मैं पहला तुम्हारी पहले मतलब क्या कहते हैं पहली कंडीशन डालता हूँ जब तुम्हारी ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये था तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे। तो मान लो कि अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ से पास होगा, लाइट रे कहाँ से पास होगी, हाँ तुम्हारी फोकस से पास होगी। तो तुमने ऐसे फोकस से पास होते हुए दिखा दी। और फिर तुम्हारी बताओ दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल भैया सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो तुमने मतलब क्या किया, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। तो तुमको मालूम है जब तुम इसको चेक करोगे, मतलब जब तुम इसको ऐसे चेक करने की कोशिश करोगे, मैंने थोड़ा सा सर डायग्राम, इन्फिनिटी में। हाँ नहीं इंफिनिटी में नहीं बन रही है, समझ रहे हो ना? ये मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा समाउ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रुक जाओ मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ ना। ये एक्चुअली में मैंने फोकस डिस्टेंस को खराब लग सकता है। अगर मैं तुम लोग को अगर मैं तुमको रियलिटी में अगर ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करूँ, वही मैं तुमको बता रहा था कि अगर मान लो कि तुमने अगर फोकस को अच्छे से डिजाइन कर लिया कि ये तुम्हारा फोकस यहाँ है और ये तुम्हारा 2F है, तो अगर जैसे मान लो कि अब मैं पास कराता हूँ तो ये ऐसे जाएगी, क्या कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऐसे जाएगी। तो मुझे बता क्या ये अब तुम्हारी पैरेलली जा रही है जो पहले जा रही थी, बता मुझे। आप पैरेलल जाएगी, ये नहीं जाएगी है ना, तो ये पैरेलल नहीं जाएगी, ये एट द सम पॉइंट जाके तुम्हारी इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां जाके इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट उसकी इमेज बन जाएगी। तो अभी जो तुम्हारा ऐसा रिवीजन है, जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास नहीं लिए तो उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि अरे भैया क्या पूछ रहे हैं या फिर क्या है, लेकिन जैसे तुम लोग क्लास ले लोगे ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक बार कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या पढ़ा था। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं लिखूंगा लोकेशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखूंगा ना कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने कहाँ कहाँ रखी थी, और जब हमने जब रखी थी तब उसका इमेज की पोजीशन कहाँ थी, है ना। पोजीशन इस बार कहाँ पढ़नी है, तुम्हारी इमेज की पोजीशन कहाँ थी, और फिर उसके बाद इमेज का तुम्हारा नेचर क्या था और तुम्हारा साइज क्या था। तो मैं एक एक करके एक एक का नाम लूंगा, एक एक करके आवाज देगा, ठीक है। चलो मुझे अंश बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बताओ मुझे। बताओ मुझे। एक बार भैया रिपीट करना, क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा फोकस पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ पे रखा हुआ, सॉरी कहाँ रखा है, तुम्हारा बिटवीन द फोकल लेंथ रखा है, तो जो तुम्हारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, सेम साइड ऑफ द मिरर लेंस बनती है फिर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनती है, अपोजिट। हाँ अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनती है, सेम साइड। हाँ ज्यादा कहीं का, ठीक है सेम साइड बनती है। अच्छा मुझे बताओ कार्तिकेय, उसका नेचर कैसा होता है फिर? भैया वर्चुअल। हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अच्छा मुझे बताओ आयुष, उसका साइज कैसा होगा? सर लार्ज। लार्ज होगा, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब अगर जैसे मान लो कि मैंने उसको फोकस पे रख दिया तो मुझे बताओ आर्यन कहाँ होगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? भैया का फोकस में होगा। हाँ अगर फोकस में होगा, भैया तुम फोकस पे बनेगा। अब तुम बताओ क्या कहते हैं, और दूसरा कोई भी हो, यान तुम बताओ बेटा अगर तुम्हें आता है तो। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, चलो ठीक है इन्फिनिटी बनेगी, यान नहीं था, ठीक है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनेगी। अब नेचर बताओ कहाँ बनेगा? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है वेरी गुड। और मुझे बताओ साइज कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। यही मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड नहीं, हाईली मैग्नीफाइड, क्या बोलोगे इसको? हाई सर हाईली, हाईली क्योंकि मैग्नीफाइड इन्फिनिटी की में बहुत ही ज्यादा है ना, हाईली इनलार्ज होगी, तुम ऐसे बताने की कोशिश करोगे। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि बिटवीन फोकस और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डबल ऑफ द फोकस मैंने बोल दिया, तो मुझे बताओ अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? भैया उसी पे बनेगी। अदर साइड ऑफ द इमेज बनेगी, Beyond बियॉन्ड 2F। 2F बनेगी, कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F, Beyond मतलब 2F। अदर साइड बनेगी। और मुझे बताओ नेचर क्या बनेगा उसका? सर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और मुझे साइज बताओ उसका क्या होगा?
सर इनलार्ज। इन लार्ज होगा। वेरी गुड आयुष, है ना? अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस बार अगर तुम्हारा क्या कहते हैं एट द डबल ऑफ द फोकस लेंथ हो रखा है, तब तुम्हारी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? भैया उसी पे। वही भैया वही उसी पे वही। बनेगी ना। मतलब बस ये कि अदर साइड बन जाएगी। क्या बनेगी तुम्हारी? अदर साइड बनेगी। लेकिन अगर मान लो कि हाँ मैंने उसका अदर नेचर साइड। पूछा तो नेचर क्या होगा उसका? रियल और सेम साइज। इन्वर्टेड। रियल और सेम अरे साइज। रियल इन्वर्टेड। एंड यूनाइटेड। ये हर इतनी देर से बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा है रियल मतलब सेम साइज। बता कार्तिक साइज उसका क्या होगा? अपनी इच्छा पूरी कर ले। सेम साइज। सेम साइज है ना, ये चीज हो गया। अब मैंने बोला कि बियॉन्ड 2f, अगर जैसे मान लो कि मैं कंडीशन ले लेता हूँ कि अब तुम्हारे बियॉन्ड 2f में अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब उसकी इमेज कहाँ फोकस। बनेगी? बियॉन्ड 2f मैंने बोला है, फोकस अभी तुम्हारा इन्फिनिटी नहीं बोला है, थोड़ा सुना करो। अच्छा। बताओ। तुम्हारे ये f और 2f के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? ये तुम्हारे f और 2f के बीच में बनेगी। और मुझे बताओ इमेज कैसी बनेगी? नेचर रियल कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगी। और तुम्हारा साइज कैसा होगा? वेरी। एनलार्ज। भूल गए ना। लाट गधो डिमिनिश होगी। क्या होगी? डिमिनिश होगी। डिमिनिश। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इस बार तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा है, तो अभी सर हमने ये पढ़ रखा है। पोजीशन आप शांत रहो। फोकस। अब फोकस चुप पे चुप बनेगी, चुप अब चुप, फोकस पे एकदम चुप। बनेगी। एकदम चुप। आपने अब आप बताओ। अगर मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी में रखा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? भैया वो नहीं है। नहीं है तो तुम बताओ फिर। क्या भैया? कहाँ बनेगी इमेज की पोजीशन? कहाँ बनेगी? भैया अगर इंफिनिटी में तो भैया हाँ, फोकस। फोकस पे बनेगी। और बताओ नेचर क्या होगा उसका? रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड होगा। और बताओ और क्या होगा तुम्हारा? साइज क्या होगा उसका? हाँ, डिमिनिश हाईली। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। अब देखो अगर जैसे मान लो कि अगर किसी को ये टेबल याद हो गई, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस 2f को मतलब क्या कहते हैं, तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बदल लो। और बस कोई भी मतलब क्या कहते हैं 2f से सेंटर ऑफ कर्वेचर से बदल लो। और ये बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बदलने के बाद ही, और अगर जैसे मान लो कि मैंने इसको कन्वेक्स लिख रखा है, कन्वेक्स लेंस लिख रखा है, अगर तुम इसको कॉनकेव मिरर में कन्वर्ट कर दो, तो सेम चीज वही फंडा ये भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। तो अगर तुमको कोई भी अगर एक एक फिगर भी इसको याद हो गया, मतलब एक भी टेबल याद हो गई, तो तुम आराम से मतलब क्या कहते हैं दूसरा टेबल को भी बता सकते हो। तो यही चीज जो मैंने तुमको ऊपर लिख के बताई है, यही चीज सेम चीज यहाँ भी है ना। वही चीज मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन आंसर में, मतलब इसी के उसमें आ जाओ। चलो आप इसका आंसर बता दो। आर्यन तुम बताओ। भैया what an object is at infinity, how do the ray from the given point of a object reach the convex lens? हम्म, Diverge from the point, remain the diverging. हम्म, The converge toward the lens from a single point. हम्म, They become parallel to one another after traveling a long distance. They हम्म, reflect off lens before entering. भैया एक second। बताओ। अब भैया इसका होगा भैया ये वाला सी वाला। सी वाला जगह। वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, अब इसका आंसर बता दो। In the ray diagram for an object at infinity with a convex lens, what is special about the incident ray AD and AC coming from the same point A of distance object? They are perpendicular to the nerve. They pass through the optical nerve. They are parallel to one another but at an angle to the principal axis. The C order. सी वाला। अब देखो अगर मान लो कि ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम तो आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तुम्हारे पास, तो फिर मतलब बोलेगा कि तुम इसको डायग्राम बना के भी दिखाओ। तो फिर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो तुमको उसको बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुमको बताना है डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो वैसे पैरेलली आएगा। फिर तुम उसको ऐसे समझाने की कोशिश करोगे, है ना। तो तुम उसको ऐसे तुमको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। तुमको बताना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस है, जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो तुम्हारी क्या कहते हैं एडी है, और एक तुम्हारी कौन सी, एक तुम्हारी एसी है, जो कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ये चीज हो गया। तो जब कभी भी तुम इस तरह से डायग्राम बनाओगे तभी तुमको नंबर मिलेंगे। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो एक कंसेप्ट का था, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं, क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है। ये चीज हो गया। अब आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। Where is the image A dash B dash form when an object is placed at infinity in front of a convex lens? Sir, at the principal focus F. B. एट द प्रिंसिपल फोकस। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। अब कार्तिकेय। What are the characteristics of the image formed when an object is at infinity in front of a convex lens?
Yeah, virtual erect and magnified, real inverted and highly magnified, real inverted and highly diminished, virtual erect and diminished. Where real inverted and highly diminished. हाईलाइट इमेज, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं, आर एन। Uh, uh, which of the following describes the path of the incident ray AD that parallel to the incident ray AC that strike the top part of the convex lens? It passes through straight an optical center C. It reflects back toward the source. It gets reflected along DX and passes through with focus. It diverges away from the principal axis. Which of the following describe the path incident ray AD? It is incident ray AD that parallel to incident ray AC. भैया इसका एक वो इमेज दिखा देते हैं, समझ हाँ, नहीं आ मैं रहा तेरे इसमें। को बना दे रहा, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल थोड़ा सा आसान सही था। ठीक है, तो यही चीज है। अरे बस ये बोल रहा है कि जैसे तुम इसको सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर जैसे बोल रहा है कि मान लो कि अगर कोई एक इंसिडेंट लाइट रे है, वो एडी है, वो आपके पैरेलली जा रही है, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा जो इंसिडेंट लाइट रे दूसरी वाली एसी, वो बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मुझे बताओ वो कहाँ से तुम्हारी पास होते हुए जाएगी। भैया ये जो एडी है वो एसी की पैरेलल जा रही है। हाँ, एसी के पैरेलल जा रही है, और जो तुम्हारा एसी है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का ही पार्ट है। तो मुझे बताओ। भैया वो ये ए वाला। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फोकस से होते पास होते जाएगी। मैंने इसका डायग्राम नहीं देखा, मतलब तुम्हें और अच्छा समझ में आया। तो चलो इसका बताओ, अमन, आंसर। But an object is at infinity from a convex lens where is the image formed? At the focus. एट द फोकस, वेरी गुड, आ जाओ। अब ये बताओ, यहाँ नहीं, कार्तिकेय, नौटंकी मत किए, नहीं तुम्हें बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, क्लास से आउट कर दूंगा एग्जाम में। इसका आंसर बताओ, कार्तिकेय बताओ इसका आंसर। What is the nature of the image formed when an object is at infinity from a convex lens? Where real and inverted. रियल और इन्वर्टेड, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसके बाद इसका आंसर बताओ, मतलब क्या कहते हैं, आर्यन, बताओ इसका आंसर। आयुष बताओ तुम। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। How does this side how does the size of the image compare to the size of the object when the object at infinity? Sir, much smaller than the object highly diminished C. सी वाला हो गया, चलो आप इसका आंसर बता दो। Which of the following statement is true about the image formed by the convex lens when its object is infinite? It can't receive on a screen. It is always virtual. It is formed on the same side as the object. It is real image, which is true. भैया सी वाला। अच्छा, it is same side। नहीं नहीं भैया डी वाला डी। है ना, डी वाला। बाकी जो सारी चीजें तुम्हारे हैं वो सब किसके प्रॉपर्टी बता रही है, तो तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी बता रही है। लेकिन हमें मालूम है कि कन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो तुम्हारी रियल इमेज बनेगी। तो जैसे बोल रहा है कि तुम्हारा रिसीव नहीं किया जा सकता है स्क्रीन में, मतलब वो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल तो वर्चुअल बता ही दिया। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो पहला ही वाला केस है जब तुम्हारा फोकल लेंथ में रखते थे हम लोग ऑब्जेक्ट को। तो इसका आंसर होगा डी। वेरी गुड, आ जाओ। अब अमन इसका आंसर बताओ। अमन, भैया कार्तिक बताओ इसका आंसर। Which optical instrument utilizes a convex lens to form a real, inverted, and highly diminished image of very distant object? A simple magnifying glass, a compound microscope, a telescope, objective lens, a projector. भैया a simple magnifying glass. हो सकता है ना, लेकिन हमने इसमें शायद सी ऑप्शन लगाया था छोटे से गलती से। चलो ठीक है, आज आप इसका आंसर बताओ। if an If an object if an object is placed between the focal point F and the optical center of a convex lens, what are the characteristics of the image? Where real inverted and diminished. अच्छा, तो कौन सा आंसर होगा। A ए वाला हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो इसमें मतलब क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश लिखना चाहिए नहीं, मतलब देखो फोकस पे बोला ना, क्या बोला कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द
फोकल पॉइंट एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अब मुझे बता ध्यान से, कौन सी इमेज बनेगी बता कहीं का। इसको लग रहा है कि मैं वही वाला केस पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से नहीं, पढ़ना। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। तो मुझे बता इमेज कैसी बनेगी। Virtual erect. भैया वर्चुअल इरेक्ट एंड what Enlarge. small लार्ज। enlarge वेरी गुड। ठीक है। देखो अब वो चीज नहीं है कि मतलब मैंने कौन सा पढ़ा है तो वही वाला क्वेश्चन है। तुम लोग को बीच बीच में क्वेश्चन डालना पड़ जाता है। कार्तिक इसका आंसर बताओ। When an object is placed at the focus F on a convex lens, it is formed uh, on the same side as object at 2F at infinity. भैया at infinity. एट इन्फिनिटी। अब मतलब अगर इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। और मुझे बता उसका साइज कैसा होगा। highly भैया enlarge, highly enlarged. हाईली इनलार्ज होगा। और मुझे बता उसका मतलब क्या कहते हैं, नेचर कैसा होगा। what Virtual erect. नहीं हाँ। भैया कौन कह रहा है वाह। रियल एंड इन्वर्टेड। ये वर्चुअल और इरेक्ट किसने बोला था आंसर अभी। भैया यार Aryan Yadav. हाँ आर्यन। इसको बता आंसर आर्यन। हाँ भैया what happened to the size of an image formed by the convex lens as the object moves from f to f to to f toward infinity it अब देखो, changed the अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे इमेज का साइज बताओ जब तुम्हारा कन्वेक्स लेंस जो होता है, जो कन्वेक्स लेंस के अगर सामने मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं 2f से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूँ, मतलब वो अभी इन्फिनिटी में पहुंचा नहीं है, वो बस केवल कितना है तुम्हारा बियॉन्ड 2f है। कैसा तुम्हारा बियॉन्ड 2f है। तो अगर मान लो बियॉन्ड 2f में अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो फिर मतलब इमेज उसकी कैसी बनने की कोशिश होगी बताओ मुझे। where it changed from magnified to diminished it remained the same side as the object it changed from same side to diminished it changed from diminished to highly diminished भैया डी वाला इट चेंजेस फ्रॉम डिमिनिश टू हाईली डिमिनिश। ये मतलब जैसे जैसे हम लोग 2f से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो छोटी थी वो धीरे धीरे और भी ज्यादा छोटी होने लगेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना, टूवर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी। इसका डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। चलो आप इसका आंसर बताओ। भैया मैंने डी बोला था हाँ डी ही आंसर होगा, वो सी नहीं है, गलत है वो। For which position of the object in front of a convex lens is the image formed real, inverted and the same side of the भैया at 2f. एट 2f। वेरी गुड। आ जाओ अमन, अब बेटा इसका आंसर बताओ। An object is placed beyond 2f of a convex lens. The image formed will be at 2f real and inverted magnified between f and 2f real and inverted diminished at infinity real and inverted. भैया रुकना ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f 2f है। के पीछे। भैया इसका बी वाला हो जाएगा वो मतलब फोकस और उसके 2f के बीच वेरी में गुड ना। बनेगा। वो मतलब क्या कहते हैं, बिटवीन एफ और टी के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और थोड़ी सी और तुम्हारी डिमिनिश डिमिनिश्ड हो जाएगी, है ना। तो अभी तो हमने पढ़ ही रखा है कि तुम्हारे डबल ऑफ द फोकस लेंस की तरफ से अगर मान लो कि अगर हम लोग इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो इमेज तुम्हारी छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ तो मैग्नीफाइड लिख रखा है, यहाँ तुम्हारा इनलार्ज लिख रखा है, यहाँ भी इनलार्ज लिख रखा है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। तो तुम ऐसे भी लगा सकते थे इसका आंसर कि आंसर तो तुम्हारा डिमिनिश वाला होना चाहिए। तो ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। which of the following image characteristics is unique to the case where the object is at f and the lens of a convex lens मतलब फोकस रखा हुआ है रियल फोकस रियल पे रखा है, इमेज बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में रखा है। मतलब फोकस और कॉन्वेक्स लेंस के अगर बीच में अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो एक उसमें मतलब एक सबसे यूनिक इमेज बनती है, वो कौन सी बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो पूरे केस में तुम्हारा केवल एक ही टाइम ऐसा आता है जब तुम्हारी जो इमेज बनी हुई वर्चुअल और डायरेक्ट आ रही है, तब जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और फोकस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो ये चीज हो गया, समझ में आ गया। तो अभी कल मतलब क्या कहते हैं तुमको मैं ये बताऊंगा कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास लेंस है और लेंस अगर केवल लेंस है और तुमको अगर मतलब रफली अप्रोक्सीमेटली अगर उसका फोकल लेंथ निकालना तो कैसे तुम निकाल सकते हो। और जिन लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ रखा होगा उनके लिए कोई भी हार्ड चीज नहीं है, क्योंकि उसमें वही वाला कंसेप्ट लगने वाला फोकल लेंथ वाला। अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तुम्हारी, अगर वो कहीं भी शार्प इमेज बना रही है, बस लेंस से लेकर वो शार्प इमेज तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा भाई फोकल लेंथ हो गया। तो अभी आप पहले सर क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ बोलो।
सर जो ये यूनिक चीज है ना यही कॉनकेव मिरर में है, मिरर में कॉनकेव मिरर में होगा और लेंस हाँ में कॉन्वेक्स लेंस में होगा। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इलस्ट्रेट डायग्राम एंड गिव द बे कैरेक्टरिस्टिक्स illustrate diagram and the characteristic of a इमेज object it is placed in व्हेन ऑब्जेक्ट infinity. इज प्लेस्ड इन व्हेन ऑब्जेक्ट Via इज infinity. एट Infinity. एट इंफिनिटी। वेरी गुड है ना। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं है ना? चलो ठीक है। अबे यस आया था नहीं। यस आया था कल।